हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, हम लोग पीछे वाले क्लास में मतलब पीछे वाले वीडियो में याद होगा आप लोग को, हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 1.3। याद होगा प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर हम लोग पढ़े हैं एक नंबर सवाल में क्या कह रहा था, दशमलव प्रसार लिखना था। याद होगा आपको कि हमें दशमलव प्रसार लिखना था। कौन प्रसार लिखना था मेरे भाई? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल थे हम लोग पढ़ चुके हैं, शांत कैसे होगा अशांत कैसे होगा। इसके अलावा हम एक नियम भी पढ़े थे कि जब भी हमें शांत और अशांत की पहचान करनी हो तो हम तुरंत हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। किसका मेरे भाई? हर का। हर मतलब कौन है? ध्यान दीजिए, मतलब मान लीजिए लिखा है 3/, मान लीजिए 8 है, 3/8 है, तो कोई आपसे पूछेगा बताइए हर कौन है, तो 8 हर है और 3 क्या है? अंश है। तो हम 8 का, याद कीजिए, हम 8 का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम में समझिएगा, हर के एलसीएम में बहुत बट देखिए एक बार, हर के एलसीएम में केवल 2 आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हर के एलसीएम में केवल 5 आ जाएगा तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और हर के एलसीएम में 2 और 5 आ जाएगा तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ जाएगा हर के एलसीएम में तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। याद होगा आपको, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सवाल। ध्यान दीजिए, आगे जो सवाल हमको पढ़ना है वह है क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले ही लिखा है। प्रश्नावली है 1.3, सवाल है आप जानते हैं, समझिएगा, आप जानते हैं कि 1/7 मतलब जब आप 1 में भाग दीजिएगा 7 से, समझिएगा मेरे भाई, 1/7 का मतलब है कि जब आप 1 में भाग दीजिएगा 7 से तो 0.1428557 पढ़ना सीखिए। देखिए बोर्ड पर 1/7 है, 1/7 बराबर 0 ध्यान दीजिए मेरे भाई, 0 दशमलव के बाद हमें अंक पढ़ना होता है। हम अंक पढ़ेंगे, एक एक अंक पढ़ेंगे। याद रखिए, यह क्या है? 1 4 2 8 5 7 पर रेकरिंग है। रेकरिंग को बार भी कहा जाता है, बार भी कह सकते हैं या रेकरिंग भी कह सकते हैं। आप 0.142857 नहीं पढ़ सकते, समझिएगा, 0.142857 आप नहीं पढ़िएगा। अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो गलत है। दशमलव के बाद हमें एक एक अंक को पढ़ना होता है, अलग अलग एक एक अंक को हमें बताना पड़ता है। जैसे 0 का पढ़िएगा मेरे भाई, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब क्या है? जब आप 1 में भाग दीजिएगा 7 से, बोल रहा है आप जानते हैं कि, यानी आप पहले से जानते हैं कि जब हम 1 में भाग देंगे मेरे भाई 7 से तो इतना भागफल आएगा। तो कहता है, विद्यार्थी पूछेगा कैसे मान ले हम इतना भागफल आएगा? हमको विश्वास नहीं है कितना भागफल आएगा। क्या कीजिएगा, तुरंत भाग देकर देख लीजिए। देखिए बोर्ड पर 1 में हम भाग दे रहे हैं मेरे भाई 7 से, समझिएगा। एक ही अंक का पुनरावृत्ति कब होगा? जब हम भाग देंगे 1 में 7 से, समझिएगा, 1 में जब भाग देंगे 7 से और शेषफल इधर 1 बच जाएगा। सुनिए, शेषफल इधर 1 बच जाएगा। जहां भी शेषफल 1 आएगा आप समझ जाइएगा कि अब उसी अंक का पुनरावृत्ति होगा, उसी वही वाला अंक दोबारा आएगा। फिर से एक बार देखिए, थोड़ा नीचे लिख दिए थे, कहीं जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। फिर समझिए, 1 में हम भाग देंगे 7 से। 1/7 मतलब 1 में भाग देना है हमें कहा से? 7 से। देखिए 1 4 2 8 5 7, 7 के बाद जैसे आगे बढ़िएगा तो 1 आएगा। इसका रेकरिंग का मतलब क्या है? रेकरिंग का माने ये है कि जो 6 अंक है ना, ये 6 अंक बार बार रिपीट करेगा। अब इन्हीं 6 अंक का पुनरावृत्ति होगा। जैसे आप 7 से आगे जाइएगा तो फिर आएगा 1 4 2 8 5
7, फिर 7 से आगे बढ़िएगा तो फिर आएगा 1 4 2 8 5 7। कहने का मतलब है इन सभी संख्याओं पर रेकरिंग है, मतलब इन संख्याओं का पुनर्वृत्ति होगा, इन संख्याओं का रिपीटेशन होगा। कब होगा मेरे भाई? जब आप 7 से आगे बढ़िएगा तब। अच्छा बताइए तो हम कब रुक जाएंगे? देखिए 1 में भाग दे रहे हैं 7 से, 1 में भाग दे रहे हैं 7 से, जब हमारा शेषफल, सुनिए ध्यान से, जब हमारा शेषफल 1 आ जाएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि फिर से वही संख्या दोबारा भागफल में आएगी। आइए देख लेते हैं। बोलिए, एक छोटा है 7 बड़ा है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 0.0, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए 10 हो गया, 7 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 7 इकाई 7 हो जाएगा, 7 घटा लीजिए मेरे भाई, ध्यान दीजिए 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब बोलिए क्या हो जाएगा? 7 चौका 28 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा 28 हो गया। देख लीजिए यहाँ पर 2 बचा, ये कट गया, फिर ये 0 हो गया। बोलिए 7 दूना का हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 बचा, ये कट गया। बोले 0 हो जाएगा। 7 8 का होगा भाई? 56 होगा, 56 लिखिएगा, घटाइएगा, 4 बचेगा, ये कट जाएगा। बोले फिर 0 होगा, 5 बार में ले जाएगा, 7 5 का हो जाएगा 35, 7 5 35, फिर 5 बजेगा, देखिए कट गया। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 7 का हो जाएगा मेरे भाई 49। देख लीजिए घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए अब क्या बोला था हमने, ध्यान दीजिए, 1/7 है, 1/7। देखिए हमने 1 में भागा दिया 7 से, फिर शेषफल 1 आ गया, फिर शेषफल 1 आ गया, मतलब जैसे हम फिर आगे बढ़ेंगे फिर आएगा 1 4 2 8 5 7। कहने का मतलब है कि यही वाला अंक बार बार अब पुनर्वृत्ति होगा, इसलिए बस हम यहीं पर रुक जाएंगे और इस पर रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि यही वाला अंक, ये 6वां अंक का पुनर्वृत्ति हो रहा है। जितना अंक का पुनर्वृत्ति होगा उन सब पर हम रेकरिंग देंगे। यहाँ पर 6वां अंक का पुनर्वृत्ति हो रहा है, इसलिए हमें रेकरिंग देना पड़ा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इसे आगे बढ़कर देखिएगा, यहाँ पर 0 लिखिएगा। देख लीजिए जब यहाँ पर 0 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 इकाई 7। बोलिए मेरे भाई 1 से शुरू हुआ था, बोलिए 1 आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? 1 आना प्रारंभ हो गया, 7 हो जाएगा, क्या लिखिएगा? 3, फिर 0 होगा, बताइए 7 चौक 28। बोलिए 1 4 1 4 आ गया। आप समझ गए होंगे। कहने का तात्पर्य है मेरा कि जब आपका, ध्यान दीजिए, आपने भाग दिया किसमें? 1 में भाग दिया 7 से, कब आप रुकिएगा? जब आपका शेषफल 1 आ जाएगा। जब आपका शेषफल का आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा, अब आपको रुक जाना है। तो हमने क्या दिखाया आपको? 1 में 7 से भाग दिया, इतना आया। तो बोलिए आप जानते हैं कि हम जब 1 में 7 से भाग देंगे तो मेरे भाई इतना आएगा। आप देख लिए, हमने भाग देकर आपको दिखा दिया कि देखिए इतना आ रहा है। अब क्या कह रहा है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, इसी को लंबा भाग बोलते हैं, समझिए। जो भी हम भाग दिए हैं ना, इसी को हम लंबा भाग बोलते हैं। कौन भाग बोलते हैं? लंबा भाग। इसे ही हम लंबी विभाजन प्रक्रिया भी कहते हैं। तो कहता है कि लंबा भाग दिए बिना, ध्यान दीजिए, यानी आपको लंबा भाग नहीं देना है मेरे भाई। आप यह बता सकते हैं कि 2 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो भागफल क्या आएगा? 3 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो भागफल क्या आएगा? 4 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो भागफल क्या आएगा? 5 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो भागफल क्या आएगा? 6 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो भागफल क्या आएगा? लेकिन आपको लंबा भाग नहीं देना है, इस प्रकार भाग नहीं देना है, इस प्रकार भाग दिए बिना आपको भागफल लिख देना है। भाग दिए बिना आपको भागफल लिख देना है। और कहता है कि इसके दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी भाग देकर आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, यानी भागफल क्या आएगा। वो भी कैसे? बिना भाग दिए। क्या दिए? बिना भाग। बिना भाग मतलब इस तरह लंबी विभाजन प्रक्रिया मेरे भाई नहीं करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना 2 में 2/7 का मान लिख देना है, 3/7 का मान लिखना है, 4/7 का मान लिखना है, 5/7 का मान लिखना है, 6/7 का क्या लिख देना है? मान लिख देना है, बिना भाग दिए। चलिए कैसे बनेगा ये बोर्ड पे देखते हैं। क्या लिखेगा मेरे भाई? हल। यहां से क्या हो गया शुरू? हल। क्या है हल? समझिए क्या लिखा है? 1/7। समझिएगा 1/7, यानी हमने 1 में भाग दिया कहां से मेरे भाई? 7 से। इसने 1 में भाग दिया 7 से, भागफल लिखा है। भागफल बराबर क्या लिखा है मेरे भाई? 0.1
1 4 2 8 5 7, इन 6 अंक पर एक रिंग है। 6 अंक पर एक रिंग के मतलब हुआ कि इन 6 अंक का पुनरावृत्ति होगा। जैसे ही आप 7 से आगे बढ़िएगा, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आगे आएगा 1 4 2 8 5 7। मतलब इन्हीं 6 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। यही 6 अंक बार बार आएंगे, इसलिए इन 6 अंक पर मेरे भाई रिपीट क्या दिया गया है, रेकरिंग दिया है। इन 6 अंक पर क्या हुआ है, रेकरिंग दिया गया है, क्योंकि यही 6 अंक का बार बार पुनरावृत्ति होगा। आप देख भी लिए, हमने आपको भाग देकर दिखा दिया कि देख लीजिए कैसे आ रहा है। अब क्या कह रहा है समझिएगा, अब कह रहा है कि 2 बटा, समझिएगा मेरे भाई, 2/7 बराबर लिख दीजिए, भागफल क्या आएगा, 3/7, यानी 3 में 7 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, 4/7, 4 में भाग दीजिएगा 7 से, भागफल क्या आएगा, 5/7, 5 में भाग दीजिएगा 7 से मेरे भाई, भागफल क्या आएगा, फिर 6/7, 6/7, बिना भाग दिए आपको भागफल बता देना है। आप उम्मीद है समझ गए होंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 2 में 7 आपको इस तरह भाग नहीं देना है, समझिएगा, इस तरह आपको भाग नहीं देना है, लेकिन बिना भाग देने बता देना है कि 2/7 क्या आएगा, 3/7 का आएगा, 4/7 का आएगा, 5/7 का आएगा, 6/7 का आएगा। यानी इसका मान लिखिए, इसका भी मान लिखिए, इसका भी मान लिखिए। आपको यही प्रश्न में पूछ रहा है। कैसे निकालेगा, विद्यार्थी कहेगा कि क्या दिक्कत है, हम रफ में इस तरह भाग दे लेंगे, समझिएगा। विद्यार्थी कहेगा ठीक है, हमको यहाँ पर भाग नहीं देना है, हम रफ में पीछे किसी तरह हम आगे भाग देकर देख लेंगे, अब भाग देकर यहाँ पर भाग पर लिख देंगे। बताइए, आप अगर आप इस प्रकार लिखिएगा तो सोचिएगा आप सीख नहीं पाइएगा, यानी आप नहीं सीखे, जो उसने कहा वो आपने नहीं किया, यानी आप सीख नहीं रहे हैं। याद रखिए, हमको सीखना है, हमको बताना है कि ये कैसे आएगा, तो एकदम आसान है मेरे भाई, समझिएगा क्या करना है। देखिए बोर्ड पर, देखिए क्या कीजिएगा, बोलिए इसके अंश में कितना है, 2 है, अंश फिर से देखिए, 2 बटा में क्या लिखा है, 7, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं मेरे भाई, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो हमने पूछा आपसे कि बताइए कि अंश में कितना है, तो 2 है, तो क्या बोलेगा समझिएगा, हम क्या करेंगे मेरे भाई, ऊपर अंश में 2 है, 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे, समझिएगा, हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे। फिर ऊपर इसमें क्या है, 3 है, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। फिर इसके ऊपर कितना है, 4 है, 4 से इसी में गुणा कर देंगे। फिर ऊपर कितना है, 5 है, 5 से इसमें गुणा कर देंगे। ऊपर कितना है, 6 है, 6 से इसमें गुणा कर देंगे। यानी अंश में, अंश से सब में इसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, इसमें 0 है तो इसमें भी 0 होगा। एक बार देख लीजिए, बोलिए क्या है, ऊपर 2 है, 2 से हम इसमें गुणा करेंगे, तो बोलिए 2 से गुणा होगा 7 में, तो बताइए 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में 1 रहेगा। फिर 2 से गुणा होगा 5 में, 2 5 कितना हो जाएगा, 10, हाथ में 1 है, कितना हो जाएगा, 10 1 11 के 1, फिर कितना बचा है, 1। अब समझिए बोर्ड पे, 2 से गुणा कीजिएगा 8 में, 8 दूना क्या हो जाएगा, 16, 1 बचा है, तो बताइए 16 कितना हो जाएगा, 17 के 7, फिर हाथ में क्या हुआ, 1 बचा। अब देखिए 2 में 2 से गुणा कीजिएगा, 2 दूनी के 4, 1 है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5। अब कोई नहीं बचा है। अब देखिए बोर्ड पे, 2 से गुणा कीजिएगा 8 में, बोलिए 4 में, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर 2 से गुणा कीजिए 1 में, 2 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। इस पर एक रिंग दिया है, इस पर एक रिंग दे दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए, बिना हम भाग दिए ला दिए भागफल, कितना आसान है, आप समझिएगा। अंश से, का से मेरे भाई, अंश से इस भागफल में, ये वाले भागफल में हमें गुणा कर देना है, अंश से इसमें गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, अंश ऊपर वाला इसमें क्या है, अंश 3 है, तो 3 से हम इसमें गुणा करेंगे, मतलब इसमें गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, 3 से 7 में गुणा करेंगे, बोलिए 7 के 21 के क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1, क्या बचेगा, 2। बताइए 3 से गुणा होगा 5 में, 3 5 15, 2 कितना हो जाएगा, 17, 3 5 15, 2 कितना हो गया मेरे भाई, 17। देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, गुणा कर रहे हैं। याद रहे, जब गुणा कीजिएगा तो इसी में गुणा करेंगे, 1/7,
1/7 का जो रिजल्ट आया है, जो भागफल आया है, उसी में गुणा करेंगे, इसमें अब गुणा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब इसमें गुणा कीजिएगा फिर इसमें गुणा, नहीं नहीं नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर 3 है, 3 से हमने 7 में गुणा किया, 7 के 21, हाथ में 2 हुआ। फिर 3 से हमने 5 में गुणा किया, 3 5 15, 2 17, 1 बचा। अब 3 से गुणा करेंगे 8 में, बोलिए 8 3 के क्या हो जाएगा मेरे भाई 24, और 24 से क्या हो जाएगा 25 के 5, कितना बचा 2 बचा। अब और देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 से गुणा करेंगे 4 में, बोलिए 4 3 क्या हो जाएगा 12 के 2, हाथ में क्या आएगा 1। अब बोलिए 3 से गुणा करेंगे कि मैं 3 1 3 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। अब बोले 0 है तो इसमें भी हम 0 दे देंगे, बोलिए इस पर रेकरिंग दे देंगे। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आंसर हो गया। अब देख लीजिए बिना भाग दिए हम लोग आंसर ला दे रहे हैं। फिर से देखिए इसमें ऊपर क्या है 4 है, समझिएगा इसका अंश क्या है 4, तो 4 से हम इसमें गुणा करेंगे। गुणा कीजिए 4 में 7 से गुणा कीजिएगा, 4 7 28 के क्या हो जाएगा 8, 4 7 28 के क्या हो जाएगा 8, 2 हो जाएगा। 4 से गुणा कीजिएगा 7 में, बताइए 5 में, 4 5 20, 2 कितना हो जाएगा 22 का 2, हाथ में कितना बचा 2। फिर 4 से गुणा कीजिएगा 8 में, बोलिए 8 4 के 32, अब 32 2 34 के क्या हो जाएगा मेरे भाई 4, कितना बचा 3। फिर 4 से गुणा कीजिए, फिर से देख लिए, हाँ 8 4 के 32, 32 2 34 के 4, हाथ में 3 होगा। अब हम 4 से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए 4 से गुणा करेंगे 2 में, बताइए 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8 3 11 के क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 1 बचेगा। बताइए फिर 4 से हम गुणा करेंगे क्या में, 4 से गुणा करेंगे 4 में, बताइए 4 4 के क्या हो जाएगा 16, 4 4 के क्या हो जाएगा 16, 1 कितना होगा 17 के साथ कितना बचा 1, कितना बचा मेरे भाई 1। अब बताइए 4 से गुणा कीजिएगा 1 में, 4 1 4, 1 कितना हो जाएगा 5। बोलिए 0 है, 0 दे दीजिए, इस पर रेकरिंग दीजिए, हो गया गुणा हो गया, बस गुणा ही करना है। बोलिए आगे में ही 0 है, 0 आप दे दीजिए, 0 इसमें है। अब क्या कीजिएगा, बोलिए इसमें अंश कितना है 5, 5 से आपको इसी में गुणा करना है, समझिएगा 5 से आपको इसी में गुणा करना है, इसी में आपको 5 से गुणा करना है मेरे भाई, 5 से हम गुणा कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह भी देख लीजिए, हम 5 से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, कहां से गुणा कर रहे हैं 5 से। देख लीजिए 5 से गुणा होगा 7 में, 7 5 35 के 5 हो जाएगा, हाथ में 3 होगा। बोलिए 5 में 5 से 50, 25 से 3 कितना होगा 28, फिर 2 हो जाएगा। अब बोलिए 2 होगा, अब बोले क्या होगा 5 8 40, 2 कितना हो जाएगा 42 के 2 हो जाएगा, हाथ में कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा कीजिएगा 2 में, 5 दूना 10, और 4 14 के 4 होगा, हाथ में कितना होगा 1 होगा। अब बताइए क्या होगा, समझिए 5 से गुणा कीजिएगा 4 में, 5 के 20, कितना हो जाएगा 21 के 1, फिर कितना आया हो बचा 2। बोलिए 5 से गुणा कीजिए क्या में मेरे भाई 1 में, 5 से गुणा करेंगे, समझिए 5 से गुणा करेंगे 1 में, 5 इकाई 5, अब 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। 0 है मेरे भाई, 0 दे दीजिए। बोलिए इन सब पर रेकरिंग दे दीजिए, क्या हो जाएगा देख लीजिए 0.7 1 4 2 8 5, और इस प्रकार मेरे भाई आप रेकरिंग दे दीजिए, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखिए, समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। बोलिए इसका अंश कितना है मेरे भाई 6 है, समझिएगा इसका अंश कितना है 6 है, अंश कितना है 6 है। आप इसमें का से गुणा कीजिएगा मेरे भाई 6 से गुणा कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह भी गुणा कर लीजिए, कैसे गुणा कर लीजिएगा ध्यान पे, क्या कीजिएगा 6 से गुणा कीजिएगा 7 में, बोलिए 6 7 42 के 2 हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 4 बचेगा। बताइए 6 से गुणा कीजिएगा 5 में, 6 5 क्या हो जाएगा 30, 30 4 क्या हो जाएगा 34 के 4 हो जाएगा, कितना बचा मेरे भाई 3 बचा। अब बोलिए 6 से गुणा कीजिएगा 8 में, बोलिए 8 6 48, 48 3 51 के क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, कितना बचा तो भले बोलिएगा 5 बचा। अब बोलिए 6 से गुणा कीजिएगा 2 में, 6 दूना 12, और 12 5 कितना होता है मेरे भाई 17, कितना बचा 1 बचा। बोलिए 6 से गुणा कीजिएगा 4 में, 6 चौके 24, और 24 1 25 के क्या हो जाएगा 5, कितना बचा मेरे भाई 2 बचा। 6 से गुणा कीजिएगा 1 में, 6 इकाई 6, और 2 कितना हो जाएगा 8। 0 है मेरे भाई, 0 दे दीजिए। अब देख लीजिए जो आया है उसी को लिखिए, यहाँ पर क्या आया है 0.85 7 1 4 2,
पर रेकरिंग दिया है, आप रेकरिंग दे दीजिए। यही हम लोग का क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। अगर विद्यार्थी को विश्वास नहीं है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, किसी एक में आप भाग देकर देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है, तो आप अपना आंसर को चेक करने के लिए, अपने डाउट को दूर करने के लिए आप किसी में एक में भाग देकर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा आंसर इसी को देखना है कि मेरा सही है कि गलत है, तो बोलिए 6 में हम कितना से भाग देंगे मेरे भाई, 7 से। बताइए, हम 6 में भाग देंगे कितना से, 7 से भाग देंगे। सोचिएगा, भाग हमारा कब रुक जाएगा, भाग हमारा कब रुकेगा, हम कब रुक जाएंगे, जब हमारा शेष कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए हम कब रुके हैं, जब हमारा शेष कितना आ गया है मेरे भाई, 1 आ गया है। हमने यहाँ पर किससे भाग दिया है, तो हमने भाग दिया है 1 में 7 से। 1 में भाग दिया है किससे मेरे भाई, 7 से। सोचिए हम कब रुके हैं, जब हमारा शेष 1 आया है। बोलिए यहाँ पर कब रुकेंगे, जब हमारा शेष 6 आ जाएगा। बोलिए क्या लिखिएगा, 0.। अब बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। बताइए 7 8 क्या हो जाएगा, 56। बताइए 56 कितना बचेगा मेरे भाई, 4। अब बोलिए ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना बचेगा, 5। ये कट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, 7 7 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 49। बोले कितना बचा, 1 बचा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लिखिए। बताइए 7 इकाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7। कितना बचा, 3 बचा, फिर 0 हो जाएगा। बताइए 7 चौक क्या हो जाएगा, 28। सबको उम्मीद है भाग आता होगा। ध्यान दीजिए, भाग आना जरूरी है। बताइए यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई, 2। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। बोलिए 7 दूना क्या हो जाएगा, 14। 7 दूनी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 14। देखिए 6 बच गया। बोलिए शेष हम लोग का 6 आ गया। मतलब इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर यही वाला अंक का पुनरावृत्ति होगा। अतः हम इस पर रेकरिंग दे देंगे मेरे भाई। देखिए 85 71 नहीं, 8 5 7 1 4 2। देखिए तो 8 5 7 1 4 2 मेरे भाई देख रहे हैं, वही आया है ना। बोलिए चेक हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमने बिना भाग दिए, हमने आंसर ला दिया, इसका भागफल ला दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कैसे बनाए हैं, एक बार और देख लेते हैं। बताइए इसमें 2 था मेरे भाई, ऊपर क्या था, 2। 2 से हमने इसमें गुणा कर दिया। फिर इसमें ऊपर कितना था, 3। 3 से हमने इसमें गुणा कर दिया। फिर इसके ऊपर कितना है, अंश में कितना है मेरे भाई, तो 4 है। 4 से हमने इसमें गुणा किया। फिर इसके ऊपर कितना है, 5 है। 5 से हमने इसमें गुणा किया। फिर इसके ऊपर कितना है, 6 है। 6 से हमने इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये क्या था, 2 था। अब लोग हम बढ़ेंगे सवाल नंबर कितना, 3। चलिए 3 नंबर सवाल, सवाल नंबर 3। इसे मिटा दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 3 ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया। आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और वीडियो को पीछे भगा कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस तरह हमने समझाने की कोशिश किया है, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके रिप्ले करके देख लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। फिर भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं तो उससे भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे नहीं समझ में आया। हम इसी सवाल को फिर से दोबारा बता देंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तब। तो फिर से हम इस सवाल को रिपीट कर देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। फिर भी एक बार देख लीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन नंबर सवाल मेरे भाई, तो आप सवाल नंबर हम लोग चलेंगे 3 नंबर पर। अभी हमने 2 नंबर सवाल को हल किया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। आप बुक और कॉपी और कलम दोनों लेकर बैठिए मोबाइल के सामने। इन दोनों का बहुत जरूरत है, तीनों का, पेन, कॉपी और बुक। तब आपको समझ में आएगा, खुद से आप बना पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई, समझिएगा। सवाल नंबर 3 लिख रहा है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। समझिएगा मेरे भाई, 3 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नलिखित को, निम्नलिखित, समझिएगा, निम्नलिखित को P बटा Q
के रूप में, P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए, समझिएगा मेरे भाई, P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आगे है, जहां P और Q पूर्णांक है, समझिएगा, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q मेरे भाई क्या है, पूर्णांक है, और लिखा है तथा Q बराबर नहीं है, Q देकर बराबर देकर काट दिया है, इसका मतलब Q बराबर नहीं है शून्य के, Q बराबर नहीं है कहा के मेरे भाई शून्य के, ऐसा प्रश्न में दिया है। सवाल नंबर क्या है मेरे भाई, 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, क्या है, एक नंबर, तीसरा सवाल का पहला सवाल है 0.6 पर रेकरिंग, समझिएगा 0.6 पर रेकरिंग। बताइए, केवल एक संख्या 6 पर रेकरिंग है, 6 पर रेकरिंग के मतलब है कि 6 बार बार आ रहा होगा, 6 बार बार आ रहा होगा, और जब 6 बार बार आएगा तो हम उस पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, 6 पर रेकरिंग। विद्यार्थी पूछेगा कैसे रेकरिंग लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 20 है, समझिएगा, अब 20 में आप 3 से भाग दे रहे हैं, समझिएगा मेरे भाई, 20 में क्या से भाग दे रहे हैं, 3 से, 20 में क्या से भाग दे रहे हैं, 3 से। चलिए आगे बढ़िएगा और इससे देखिएगा अच्छा से, छोड़िए ना, मान लीजिए हम 20 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो बोले 3 छक्का हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। बोलिए क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये कट जाएगा। अब क्या होगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव होगा, समझिएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। फिर बोलिए 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, ये फिर 18 आ गया, फिर ये कट गया 2, और फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर 3 छक कितना हो जाएगा, 18, ध्यान दीजिए 18 हो जाएगा, फिर 2 बचा। इसका मतलब है कि ये 6 आता रहेगा, तो हम चाहेंगे को इसे दूसरे तरह से लिखने के लिए, तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई 6.6 पर एक रिंग, 6.6 पर एक रिंग। एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस 6 पर एक रिंग है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि 6 बार बार आ रहा है। अगर आप इस रेकरिंग को मेरे भाई हटाइएगा, रेकरिंग को अगर आप हटाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 6.6 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है कि ये रुकने वाला नहीं है। तो रेकरिंग का माने आपको उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगर आप इस रेकरिंग को हटाइएगा तो यही अंक बार बार हमें लिखना पड़ेगा, और यही अंक बार बार आ रहा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 6.6 पर रेकरिंग मेरे भाई। ध्यान दीजिए, इसको हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 6.6 पर का रेकरिंग। तो चलिए बताइए, या बोलिए 0.6 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 6 बार बार आ रहा होगा। हम चाहेंगे इसे दूसरे तरह से लिख रहा, तो देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए हम क्या लिख सकते हैं, 0 है तो 0 लिखेंगे, हम चाहे तो लिख सकते हैं 6 ध्यान दीजिए, लगातार 6 लिखकर डॉट डॉट कर सकते हैं। बताइए, रेकरिंग हटा तो उसी अंक का बार बार पुनरावृत्ति हो सकता है, उसी अंक को दोहराया जा सकता है, हम इस तरह लिख सकते हैं। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। P बटा Q के रूप में मतलब बाटा में लाना है। P बटा Q के मतलब अंश और हर के रूप में लाना है, अंश और हर के रूप में लाना है। P बटा Q के रूप में मतलब यही हुआ कि हमें बाटा में लाना है, हमें अंश और हर के रूप में लाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, बोर्ड पर देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बोर्ड पर देखते रहिए, ध्यान पूर्वक देखते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार रिमाइंड करके देखते रहिए, कोशिश कीजिए समझने का। अब देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले 0.6 पर रेकरिंग है मेरे भाई, इसको बनाने से पहले आप कोशिश कीजिए इस रफ को देखने के लिए। देखिए, अगर आप ये एक सवाल को आपको बना दिए तो देखिए, आप चाहे तो आप बना सकते हैं 0.1 पर रेकरिंग, समझिएगा, आप चाहे तो बना सकते हैं 0.2 पर रेकरिंग, आप चाहे तो बना सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग, आप चाहे तो बना सकते हैं 0.4 पर रेकरिंग, आप चाहे
तो बना सकते हैं 0.5 पर रेकरिंग, आप चाहे तो बना सकते हैं 0.7 पर रेकरिंग, इसके बाद 0.8 पर रेकरिंग, इसके बाद 0.9 पर रेकरिंग। याद रखिए सिर्फ एक सवाल, ये वाला एक सवाल आपको बनाने आ गया तो ये आप ये पूरा सवाल, ये पूरा के पूरा सवाल आप कंफर्म बना सकते हैं। गारंटी है कि आपको बनाने आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है इसमें भी, और इसमें भी दशमलव के बाद एक ही संख्या पर रेकरिंग दिया है, मतलब सेम टू सेम इस तरह बनेगा। तो अगर आपको ये आ गया तो ये कंफर्म है, आप बना दीजिएगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इसे बढ़िया से समझिए और इसके बाद अपने से घर पर इसे बनाइएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, आपको जरूर बनाने आ जाएगा। इसलिए बोर्ड पर देखते रहिए। क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए, इस सवाल को बनाने से पहले कुछ इधर सीखना है, थोड़ा सीखिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 0 समझिएगा मेरे भाई, 0 लिखा है, 0.432 लिखा है। सोचिएगा 0 कितना दशमलव मेरे भाई, 0 लिखा है, 0.432 है। और आपसे कोई कहे कि 10 में गुणा कीजिए मेरे भाई, 10 से गुणा कीजिए, तो क्या कीजिएगा, इस तरह गुणा कीजिएगा 0.432 और फिर इस तरह 10 लिखिएगा, इस प्रकार गुणा कीजिएगा, इस तरह मत गुणा कीजिएगा। सीखिए किस तरह गुणा कीजिएगा। देखिए मेरे भाई 10 में कितना जीरो है, 10 में शून्य कितना है, तो एक शून्य है। तो देखिए जब 10 में एक शून्य है तो इस दशमलव को दाहिने हाथ की तरफ, इस दशमलव को दाहिने हाथ की तरफ एक अंक कूदा दीजिए, एक अंक कूदा देना है, दशमलव को एक अंक इधर ला देना है, हो जाएगा 10 से गुणा। 10 से गुणा करना है, बताइए मेरे भाई, इस दशमलव को एक अंक इधर कूदाइए। दशमलव को जब आप एक अंक कूदाइएगा, समझिए ध्यान से देखिए, हम क्या बोले हैं, 10 से गुणा करना है। क्या से गुणा करना है, 10 से। इस प्रकार गुणा मत कीजिए, अब बहुत लेंदी हो जाएगा। जब जीरो का गुणा आए तो आपको किस प्रकार गुणा करना है, किस तरह गुणा करना है, यही हमको समझाना है, यही आपको भी समझना है, किस प्रकार आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए एक जीरो था, हमने एक अंक कूदा दिया। अब बताइए दशमलव यहां पर लगेगा, अब बताइए 4 के बाद दशमलव लगे तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4.32 हो गया। देख लीजिए हमने 10 से गुणा कर दिया। कहां से मेरे भाई गुणा हो गया, 10 से गुणा। विद्यार्थी कहेगा हमको समझ में नहीं आया, मान ले लिखा है 6.258। मेरे भाई फिर से देखिए 6 कितना दशमलव, 6 क्या लिखा है, देख लीजिए 6.258 लिखा है, समझिएगा क्या करना है, देखिए ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। इस तरह लिखा है मेरे भाई, समझिए क्या कीजिएगा, बताइए। मान लीजिए हमको 10 से गुणा करना है, कहां से गुणा करना है, 10 से। कहां से गुणा करना है, 10 से। बताइए 10 में बोले तो कितना जीरो है, एक जीरो है, दशमलव के एक अंक इधर कूदा देना है, दशमलव के एक अंक कूदा देना है, हो जाएगा गुणा। समझिए 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो इस दशमलव के एक अंक कूदाइएगा तो बोलिए कहां लग जाएगा, 2 के बाद लगेगा दशमलव, यानी हो जाएगा 62.58। 62 कितना हो गया मेरे भाई, 58 हो गया। अभी भी विद्यार्थी बोल रहा है कि हमको समझ में नहीं आया, देखते रहिए, नहीं समझ में आया तो बोर्ड देखिए। मान लीजिए लिखा है 0.3285 गुणा मेरे भाई 100 लिखा है, समझिएगा। अब बताइए 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो क्या कीजिएगा, इस प्रकार गुणा कीजिएगा मेरे भाई, 0.3285 और इस तरह लिखिएगा 100 गुणा 100, इस तरह गुणा कीजिएगा। सोचिए कितना टाइम लगेगा इसको हल करने में। इसको हल करने के लिए आसान उपाय समझिए, आसान उपाय क्या है समझिएगा। आसान उपाय देखिए बता रहे हैं हम आपको, क्या कीजिएगा मेरे भाई, समझिए आप इसमें जीरो गिनिए कितना है, तो बोलिएगा कि 2 जीरो है। अब 2 जीरो के चलते दशमलव को इस तरह 2 अंक कूदा दीजिए, समझिएगा, दाहिने हाथ की तरफ 2 अंक कूदा देना है। बताइए क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अब बताइए दशमलव जब इधर जाएगा तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव जब इधर जाएगा तो बताइए जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो बोलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर दशमलव आ जाएगा 2 अंक, गिनिए 1 अंक 2 अंक, यानी 32 दशमलव क्या हो जाएगा, 85। 32 दशमलव कितना हो गया,
0.885। विद्यार्थी कह रहा अभी अभी हमको समझ में नहीं आया। जैसे लिखा है 0.3269 32695। मेरे भाई गुणा करना है 1000 से। कितना से गुणा करना है? 1000 से। बताइए 1000 में कितना जीरो है? 3 जीरो है। 1000 में कितना जीरो है? 3 जीरो है। बस कुछ नहीं करना है, दशमलव के इधर 3 अंक कुदा दीजिए। दशमलव कितना अंक कुदाइए? 3 अंक कुदाइए। बोलिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। बोलिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 326। 300 का हो जाएगा 26 दशमलव क्या हो जाएगा? 95। अब बताइए इस जीरो को लिखिएगा। मान लीजिए जीरो को कोई लिखिए रहा है तो बताइए अंक से पहले इस जीरो का कोई मेरे भाई वैल्यू है तो बोलिएगा जीरो का वैल्यू नहीं, तो इसे मिटा दीजिए, कोई बात मतलब नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए फिर समझ में नहीं आया। बोलिए लिखा है 0.628 लिखा है। बताइए हमें 10 से गुणा करना है। बताइए 10 में कितना जीरो है मेरे भाई? 1 जीरो है। तो बस इसे 1 अंक कुदा दीजिए, 1 अंक फनाइए इसे। तो बोलिए दशमलव यहाँ पर है, 1 अंक कुदाइएगा तो यहाँ पर लग जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताइए जब दशमलव उठकर यहाँ पर लग गया तो बताइए इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो क्या लिखिएगा मेरे भाई? ध्यान दीजिए 6.28। क्या लिख दीजिएगा? 6.28। ये हमने गुणा करना आपको सिखाया कि 10 रहेगा तो कैसे गुणा कीजिएगा, 100 रहेगा तो कैसे गुणा कीजिएगा, 1000 रहेगा तो गुणा कैसे कीजिएगा, 10,000 गुणा में रहेगा तो कैसे कीजिएगा। जितना जीरो है, सुनिएगा, जितना जीरो है उस जीरो को गिनकर दशमलव को दाहिने हाथ की तरफ, किस तरफ मेरे भाई? दाहिने हाथ की तरफ दशमलव को बढ़ा देना है, दशमलव को लेकर चला जाना है। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, अब अगला क्या है इसे याद रखिए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, भगाइएगा नहीं। ये जब समझिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर ये समझ नहीं पाइएगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इधर जो बता रहे हैं मेरे भाई उसको ध्यान पूर्वक समझिए, उसको ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको देखिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, जरूरी है आपको समझना। अब देखिए अब क्या समझा रहे हैं। दूसरा मान लीजिए मेरे भाई 62.58 लिखा है। सोचिएगा ये 62.58 है। कोई कहे कि इससे आप दूसरे तरीका से लिखिए, समझिएगा ध्यान से। 62.58 को दूसरा तरीका से लिखे तो क्या लिखेगा मेरे भाई? ये पहले 62 है तो आप 62 को लिख दीजिए। समझिए 62 को लिख दीजिए, लिख दिए 62 है, 62 हमने लिख दिया। अब क्या बचा मेरे भाई? तो 0.58 आप चिन्ह प्लस का दीजिए, चिन्ह का दीजिए प्लस का। अब बताइए दशमलव है ना, दशमलव से पहले हम लोग जीरो लगाते हैं। बताइए तो इस तरह लिखेगा 0.58। ये भी सही है, 0.58 सही है, परंतु अच्छा नहीं लग रहा है। आप दशमलव के पहले क्या लगा दीजिए? जीरो। देखिए इस बात को हमने इस तरह लिख दिया, आप इस तरह लिख सकते हैं। चलिए नहीं सीखे हैं तो एक बार और समझिए मेरे भाई। 6.28 लिखा है, समझिएगा 6 कितना लिखा है? 28। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। इसे आप टाइम पास मत समझिएगा, इसे ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। बोलिए 6 है मेरे भाई तो 6 को लिख दीजिए, 6 लिखा गया। अब 6 के बाद दशमलव है, तुरंत यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिख दीजिए। हो गया प्लस का चिन्ह। अब बताइए दशमलव है, दशमलव, दशमलव से पहले क्या लगाते हैं? जीरो, अच्छा लगने के लिए। अब जीरो यहाँ पर लिख दीजिए दशमलव। अब बोले दशमलव के बाद कितना है मेरे भाई? 28। हो गया। दूसरा तरीका से नहीं समझा? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। मान लीजिए इधर है 4.32 को मुझे दूसरा तरीका से, नहीं ये तो ठीक है, हट, दूसरा तरीके से लिखना है। 4.32 को मुझे दूसरा तरीका से लिखना है। क्या लिखेंगे मेरे भाई? 4 पहले लिखेंगे, 4। अब 4 के बाद दशमलव है तो तुरंत हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। समझिए तुरंत हमने चिन्ह लगा दिया क्या? के प्लस का। अब बताइए मेरे भाई क्या होगा? तो बोलिएगा 0 का दशमलव, 0 बोलेगा विद्यार्थी के दशमलव से पहले जीरो कैसे आ गया? देखिए इस दशमलव से, देखिए दशमलव है, दशमलव हमने दिया तो दशमलव को अच्छा लगने के लिए, दशमलव को बढ़िया लगने के लिए इससे पहले हम जीरो लगा देते हैं। अब 0 मेरे भाई क्या हो गया? 32। देख लीजिए इस तरह लिख दिए। विद्यार्थी मान लीजिए हमें इस तरह लिखिए, इसको लिखना है दूसरे तरीके से तो मेरे क्या लिखिएगा मेरे भाई? तो 326 से आप 326 लिख दीजिए। 326 को हमने 326 लिख दिया। अब क्या कीजिएगा? अब बारी मेरे भाई दशमलव का है तो आप तुरंत प्लस का चिन्ह दीजिए। क्या के चिन्ह दीजिए? प्लस का चिन्ह दीजिए। अब बोलिए दशमलव से पहले आप क्या लिखते हैं? जीरो। क्या लगने के लिए? अच्छा लगने के लिए। बाकी सबको उतार दीजिए। दशमलव है, दशमलव उतारिए। 95 है, 95 उतार दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मान लीजिए लिखा है
है मेरे भाई 6.83 लिखा है, 6.23 लिखा है। कैसे लिखिएगा मेरे भाई, दूसरे तरीके से बोले 6 है तो 6 लिखिएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखिए। अब बताइए 0 दशमलव, ये दशमलव है तो दशमलव से पहले हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, 0 लिखेंगे अच्छा लगने के लिए। अब बताइए 0 दशमलव क्या हो जाएगा 23, 0 दशमलव क्या हो जाएगा 23, 0 दशमलव क्या हो गया 23। इस तरह हमने दूसरे तरीके से लिखा। आप उम्मीद है कि आप दशमलव को लिखना सीख गए होंगे, और 10 चाहे 100 चाहे 1000 से किस प्रकार गुणा किया जाता है आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। अब हम प्रश्न को बनाएंगे, अब हम प्रश्न को सीखेंगे। देखिएगा इसका जरूरत पड़ेगा आपको, अगर आप ये सीख गए होंगे तो जरूर है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। हम लोग का जो सवाल है समझिएगा, ध्यान दीजिए, फिर से हम बोल रहे हैं आपको, फिर से बता रहे हैं कि अगर ये आप सवाल एक बना लेते हैं, समझिएगा, ये सवाल केवल आप एक बना लेते हैं तो ये जितना सवाल है इन सभी सवाल को आप आसानी से हल कर पाइएगा। और ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो याद रखिए आप आसानी से हल नहीं कर पाइएगा। इसे समझना जरूरी है इन सभी सवाल को हल करने के लिए। अतः मेरे भाई बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे समझिए। 0.6 पर रेकरिंग है, हम इसे मान लेंगे मेरे भाई, हम मान लेंगे एबीसीडी का कोई अक्षर मान लेंगे। हम लिखते हैं माना की, बोर्ड पे देखिएगा, हम लिखेंगे माना की, माना की हम मान लेते हैं मेरे भाई वाई, माना की वाई बराबर का बराबर, वाई बराबर का है मेरे भाई 0.6 पर रेकरिंग है, 0.6 पर क्या है रेकरिंग है, का पर रेकरिंग है 0.6 पर रेकरिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए मेरे भाई 0.6 पर रेकरिंग है, 0.6 पर रेकरिंग है, ठीक है, उसको देखेंगे। आइए बोर्ड पर देखिए, पहले बताइए का लिखा है वाई, वाई जैसे है हमने वाई को वैसे ही उतार दिया, चिन्ह बराबर है हमने बराबर लिखा, 0 दशमलव है 0 दशमलव लिख दिया, समझिएगा 0 दशमलव है हमने 0 दशमलव को उतार दिया। अब देखिए मेरे भाई हम क्या बता रहे हैं आपको, हम रेकरिंग को हटाएंगे, समझिएगा 6 पर रेकरिंग है तो हम रेकरिंग को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और जब रेकरिंग को हटाएंगे तो वही वाला अंक फिर से रिपीट मारने लगेगा, उसी अंक का पुनः पुनरावृत्ति होगा, दोबारा से वही अंक आना प्रारंभ करेगा। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, आप देख लीजिए रेकरिंग को हटाएंगे तो आएगा 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ध्यान दीजिए 6 6 6 6 आते रहेगा, डॉट 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 डॉट। विद्यार्थी समझ नहीं पाया, मान लीजिए 0.3 है मेरे भाई, 0.3 पर रेकरिंग है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है इस रेकरिंग को हटाइए, सोचिए आपसे कोई पूछता है कि इस रेकरिंग को हटाइए, बस कुछ नहीं करना है, 0.333 डॉट 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 डॉट, मतलब ये कहां रुकेगा, अनंत पर रुकेगा। हमने रेकरिंग को हटाया, उसी अंक को दोबारा लिख दिया, बात खत्म। देख लीजिए, अब कोई पूछेगा कि 0.9 पर रेकरिंग को हटाइए तो क्या होगा, रेकरिंग को हटाएंगे तो 9 9 9 9 9 9 होते रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, हमने रेकरिंग को हटाया तो इसी अंक का बार बार पुनरावृत्ति कर दिया, इसी अंक को बार बार रिपीट कर दिया। अब आइए देखते हैं मेरे भाई क्या कीजिएगा, सोचिए, आइए देखते हैं इधर, बोलिए इस दशमलव के बाद कितना अंक है मेरे भाई, एक अंक है। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, एक है। हम इस दशमलव को उड़ाएंगे, समझिएगा मेरे भाई, हम दशमलव को उड़ाएंगे। जब दशमलव को उड़ाते हैं तो दशमलव की जगह पर नीचे एक होता है, सोचिए दशमलव के जगह पर नीचे कितना होता है, एक। अब दशमलव के बाद देखिए अंक कितना है तो बोलिएगा एक अंक है, 6 एक ही ना है, रेकरिंग लिया है, ठीक है, तो बताइए 6 एक अंक है तो एक अंक के चलते हम एक 0 लगा देंगे। बोलिए क्या आ गया मेरे भाई, बटा में 10 आ गया। विद्यार्थी नहीं समझा, मान लीजिए 0.4 पर रेकरिंग है मेरे भाई, फिर से देखिए 0 का पर रेकरिंग है 4 पर, हम क्या बोलेंगे आपसे, दशमलव को उड़ा दीजिए। बोलिए दशमलव को जब हम उड़ाते हैं तो दशमलव की जगह पर क्या होता है मेरे भाई, एक होता है। दशमलव को जब हटाइएगा तो दशमलव की जगह पर नीचे क्या हो जाएगा, एक। अब दशमलव के बाद गिनिए अंक कितना है तो बोलिएगा एक अंक है, 4 ही ना है मेरे भाई, एक अंक है, जितना अंक होगा नीचे उतना ही 0 हो जाएगा। बोलिए बटा में क्या आ गया मेरे भाई, 10 आ गया, बटा में क्या आ गया 10, इसमें भी बटा में क्या आया है, 10 आया है। जो बटा में आया है उसी तरह गुणा करेंगे। देखिए अब क्या है, बटा में कितना आया है मेरे भाई 10, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे दोनों तरफ, समझिएगा मेरे भाई, दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर
दोनों तरफ का से गुना करने पे 10 से। फिर से विद्यार्थी पूछ रहा है 10 किधर से आ गया भाई, 10 कहां से आ गया? फिर से आप देख लीजिए 10 कहां से आया, ये 0.6 था, 6 पर का था मेरे भाई, रेकरिंग था। देख लीजिए यही ना सवाल था, 0.6 पर रेकरिंग। हम क्या बताएं आपको, इस दशमलव को हटाइए, दशमलव को उड़ाइए या हटाइए। बोले जब दशमलव हटता है तो नीचे बटा में 1 आता है, बोले दशमलव की जगह पर बटा में 1 आ गया। अब दशमलव के बाद अंक गिनिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो बोलेगा कि दशमलव के बाद एक ही अंक है, 6। 6 का 6 50 गो है, 6 100 गो है, 6 सिर्फ 1 है। एक अंक के लिए नीचे एक जीरो बैठता है, तो बताइए एक अंक के लिए नीचे एक जीरो हो गया, बोलिए 10 आया। इसीलिए 10 से हमने गुणा किया। अगर 100 नीचे आता तो 100 से गुणा करते हैं, अगर नीचे 1000 आता तो हम 1000 से गुणा करते हैं, अगर नीचे 10,000 आता तो याद रखिए हम 10,000 से गुणा करते हैं। अब विद्यार्थी पूछेगा दोनों तरफ का मतलब क्या है? दोनों तरफ का मतलब है कि बराबर के दाएं भी और बराबर के बाएं भी। ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से गुणा करना है और बराबर के राइट हैंड साइड में भी 10 से गुणा करना है। दोनों तरफ का मतलब यही है। एलएचएस में भी 10 से गुणा कीजिए और आरएचएस में भी कितना से गुणा कीजिएगा? 10 से। एलएचएस में भी गुणा कीजिए 10 से और आरएचएस में भी 10 से गुणा कीजिए। आपको दोनों तरफ का माने यही हुआ। चलिए बढ़ते हैं, देखिए मेरे भाई बताइए का से आप गुणा कर रहे हैं 10 से, सोचिएगा 10 लिखिए, का कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं तो गुणा का चिन्ह दीजिए। बताइए बराबर के इधर एलएचएस में कौन है? वाई, तो का लिख दीजिए मेरे भाई? वाई। ठीक है, चलिए बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दीजिए। बोलिए का से गुणा कर रहे हैं 10 से, का से गुणा कर रहे हैं 10 से, तो का लिखिएगा मेरे भाई? 10। 10 का कर रहे हैं गुणा, तो गुणा का चिन्ह दीजिए। अब बताइए बराबर के इधर कौन है, तो बोलिएगा 0.6 डॉट 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 डॉट। विद्यार्थी पूछेगा कि यहाँ पर तो 5 गो 6 है, यहाँ पर 4 गो 6 है, तो बताइए ये डॉट डॉट गया है तो 4 गो कीजिए चाहे 40 गो कीजिए, कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं है। फिर समझिए विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देता है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 गो 6 है और यहाँ पर हमने 4 गो 6 लिख दिया। विद्यार्थी सोचेगा भाई एगो तो 6 घट गया, सोचिए डॉट डॉट ना लगा है मेरे भाई, तो क्या 5 गो 6 की जगह पर 50 गो 6 लिखिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अनंत तक जाएगा ना, तो उतना 6 हम नहीं लिखे, हम 4 गो लिख दिए, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। आपको बहुत दिक्कत है तो आप लीजिए भाई मेरे भाई एक और 6 लिख दीजिए, काम खत्म। अब कोई कहेगा ना ना हम एक और 6 लिखेंगे, एक और हम 6 लिखेंगे, तो बताइए उसका गलत होगा? नहीं गलत होगा। अभी कोई कहेगा ना हम और लिखेंगे 6, लिखते रहिए ना भाई, कितना भी 6 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है इसमें डॉट डॉट है। ये कहां तक जाएगा मेरे भाई? अनंत तक जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, चलिए गुणा करते हैं। बोलिए मेरे भाई 10 से गुणा कीजिएगा वाई में तो क्या हो जाएगा? 10y। क्या हो जाएगा? 10y। विद्यार्थी पूछेगा ये कैसे 10y कैसे, तो बताइए 2 और 5 है, गुणा कीजिएगा तो 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ एबीसीडी का अक्षर है, औचर है, तो 10 में जब y से गुणा कीजिएगा तो 10y होगा। अगर 10 में आप गुणा करते x से तो क्या हो जाता मेरे भाई? 10x हो जाता। विद्यार्थी पूछे कैसे, तो इधर बीच में चिन्ह का है? गुणा का है। बोलिए 10 और y के जब बीच में चिन्ह का क्या है मेरे भाई? तो गुणा का है। ध्यान दीजिएगा चिन्ह क्या है? बराबर। अब देखिए गुणा वाला बात आ गया, गुणा वाला बात आ गया। देखिए मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए एक बार, बोलिए हमने 0.628 में कितना से गुणा किया था? 10 से। तो आप क्या बोले थे? 10 में एक जीरो है, दशमलव को हमने एक अंक कुदा दिया, दशमलव को हमने एक अंक क्या कर दिया? कुदा दिया। अब इधर देखिए मेरे भाई, बोलिए हम का से गुणा कर रहे हैं? 10 से। बताइए 10 में कितना जीरो है? एक जीरो है। बोलिए हम दशमलव को एक अंक दाहिने तरफ का कर देंगे? कुदा देंगे, तो बोले दशमलव उठकर इधर आ जाएगा, 6 के बाद लगेगा। देखिए गुना हो गया। 10 में कितना जीरो? एक जीरो। दशमलव को एक अंक कुदाइए मेरे भाई, तो बोलिए क्या करेगा? दशमलव को आप उठाकर यहाँ पर लगाइएगा तो हो जाएगा 6 दशमलव मेरे भाई एक अंक कूद गया। देख लीजिए 6.6 डॉट 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 डॉट। देख लीजिए अब विद्यार्थी कहेगा कि जीरो कहाँ गया? ये जीरो, तो बताइए 6 से पहले आप मान लीजिए जीरो लगा भी देते हैं, तो बताइए कोई रिजल्ट पर असर पड़ेगा? 6 से पहले जीरो का कोई वैल्यू है मेरे भाई? आपके पास 10 गो रुपया है और 10 रुपया के आगे आप जीरो लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 100 रुपया हो जाएगा। ऐसा थोड़ा बात है, याद रखिए आपके पास 5 रुपया है, आप 5 के पहले आप जीरो लगा दिए, एक और लगा दीजिए जीरो, तो क्या हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा? नहीं, अंक
से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई, इसलिए यहाँ पर जीरो की कोई जरूरत नहीं है, जीरो को हटा दीजिए। ठीक है, फिर समझिए 10 में कितना जीरो था, एक जीरो था। दशमलव कितना अंक कूद गया, एक अंक कूद गया। तो बताइए एक अंक कूदेगा तो बोलिए 6 के बाद एक अंक कूदेगा तो यहाँ पर लग जाएगा एक अंक, मतलब एक 6 गिन कर आप कूदा दीजिए, वहां पर लगा दीजिए। बट देखिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोले देखिए ये 10y हो गया, समझिएगा 10y है तो 10y हमने उतारा है, कुछ नहीं किया है। 10 में y से गुणा किया 10y है, 10y को 10y से हम उतार दिए, चिन्ह बराबर है, हमने चिन्ह बराबर दिया। अब चलिए सिखाते हैं आपको, याद कीजिए यहाँ जो सिखाए थे फिर उसी का बारी है मेरे भाई। आप क्या ध्यान दिए थे कि नहीं ध्यान दिए थे, आप समझ लिए होंगे कि टाइम पास है या इसी तरह बता रहे हैं। देख लीजिए मेरे भाई, देखिए क्या है, एक बार देखिए फिर से आपको सिखा दे रहे हैं। बोलिए क्या लिखा है मेरे भाई, 6.28 क्या है, 6.28। हमें दूसरे तरह से लिखना है, तो बोलिएगा क्या हमने बताया आपको, पहले 6 आप लिख दीजिए मेरे भाई, 6 लिख दीजिए, और 6 के बाद क्या है, दशमलव है तो आप तुरंत प्लस का चिन्ह लगाइए, तुरंत का के चिन्ह लगाइए, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब बोलिए दशमलव को अच्छा लगने के लिए आगे क्या लगाते हैं मेरे भाई, जीरो। अब जीरो के बाद क्या दीजिए, दशमलव, दशमलव के बाद क्या है, 28 है, 28 लिख दीजिए, हो गया। नहीं सीखे तो फिर एक बार सीखिए, यहाँ पर है 4.32 है, क्या लिखिएगा मेरे भाई, पहले 4 को आप लिख दीजिए चुपचाप, 4 हो गया। अब बताइए 4 के बाद कौन है, दशमलव, 4 के बाद कौन है, दशमलव। जैसे ही दशमलव के बारी आए तुरंत चिन्ह कर दीजिए प्लस, चिन्ह का हो गया प्लस। अब बताइए दशमलव के बारी है, तो बोले दशमलव को अच्छा लगने के लिए आगे क्या लगाया जाता है, जीरो। तो क्या कीजिएगा, आगे जीरो लगा दीजिए और तब दशमलव लिखिए, और क्या लिखिएगा, 3-2, क्या लिखिएगा मेरे भाई, 3-2, हो गया। अब देखिए इसी का कॉपी यहां पर कीजिए, बताइए इसको हमें दूसरा तरीका से लिखना है। बोले क्या लिखिएगा, 6 है तो 6 लिख दीजिए मेरे भाई, समझिए 6 है तो 6 हमने उतार दिया। अब आप देख लीजिए 6 के बाद किसका बारी है, तो बोलेगा दशमलव का, और दशमलव का जब बारी आता है तो चिन्ह का होता है प्लस, चिन्ह का हो गया प्लस। अब बोलिए दशमलव से पहले हम क्या लगाते हैं, जीरो, अच्छा लगने के लिए। अब लिखेंगे 0.0 मेरे भाई, 0.6 6 6 6 उतार दीजिए, 6 6 6 6 जैसे है, डॉट 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 डॉट। दिक्कत है मेरे भाई, समझ गए। देखिए तो इसी का कॉपी यहाँ पर किया गया, हमने दूसरे तरीका से ये सब लिखना था, लिख दिए, काम खत्म। इसको आप जोड़िएगा, 4 में जोड़िएगा 0.32 जोड़कर देखिएगा मेरे भाई, यही आ जाएगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। इसको भी इसमें जोड़िएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए क्या बात है, बोर्ड देखिए 10y जैसे है, हम 10y को उतार रहे हैं, देखिए अभी भी 10y उतर रहा है। 10 से y में गुणा किए 10y, 10y फिर यहाँ पर उतर गया, फिर 10y को यहाँ पर उतार दिए, चिन्ह मेरे भाई बराबर है, बराबर लिख रहे हैं। बोर्ड देखिएगा, चिन्ह बोलिए क्या है, प्लस, 6 है, 6 चिन्ह नहीं, 6 है, 6 को हमने उतारा, चिन्ह बोलिए मेरे भाई क्या है, प्लस, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह से उतारिए। अब थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, बोलिए क्या लिखा है, 0.666 डॉट डॉट डॉट। फिर से देखिए 0.666 डॉट डॉट डॉट। इधर भी देखिए मेरे भाई क्या लिखा है, 0.666 डॉट डॉट डॉट। फिर से देखिए 0.666 डॉट डॉट डॉट। बोलिए ये वही वाला अंक है, यहाँ पर भी है 0.66 डॉट डॉट। अब बोलिए 0.666 डॉट डॉट किसके मेरे भाई बराबर है, देखिए 0.66 डॉट 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 किसके बराबर है, y के बराबर है। किसके बराबर है, y के बराबर है। तो बोले 0.666 डॉट डॉट के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, y। क्या लिख दीजिएगा मेरे भाई, y लिख दीजिएगा, क्योंकि 0.666 डॉट 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 0.666 डॉट डॉट बराबर है क्या के, y का। हमने इसके जगह पर क्या लिख दिया, y। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए ये कितना y है, 10y। आपसे कोई पूछेगा कितना y है, 10y। आपसे ये कोई पूछेगा कितना y है, तो बोलिएगा 1y। इसके आगे कोई नहीं है तो 1 है मेरे भाई, इसके आगे 1 छुपा है तो क्या बोलिएगा, 1y है। क्या है, कितना y है, 1y है। तो बोलिए 10 गो y है, ये 1 y है, तो 10 गो y को 1 y को दोनों को पास में रखिए, दोनों एक ही जाति के हैं इसलिए दोनों को पास में रख दीजिए, y को y के पास लाइए। बोलिए 10y है तो 10y सेम उतार दीजिए मेरे भाई, समझिएगा 10y को हमने 10y सेम उतार दिया। अब बोलिए ये कितना y है, तो बोलिएगा 1 y है। अब बोलिए 1 y के आगे चिन्ह क्या है मेरे भाई, प्लस है। 1 y का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब बोलिए चिन्ह प्लस है तो उठाकर इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर, समझिए।
फिर से देखिए कितना y है तो एक y है, एक y का चिन्ह क्या है प्लस है। अब एक y को उठाकर जब बराबर के इधर लाइएगा, बराबर के इस तरफ लाइएगा तो चिन्ह बदल जाता है, आगे चिन्ह प्लस है, हमेशा चिन्ह आगे देखा जाता है, हमेशा चिन्ह आगे देखा जाता है। ये कितना y है तो बोलिएगा एक y है। जैसे ये आम लिख दिया है आम, कोई पूछेगा कितना आम है मेरे भाई तो बोलिए इसके आगे क्या छुपा है एक, तो बोलिएगा ये एक आम है। कितना आम है एक आम है। कोई लिखा है समोसा, क्या लिखा है मेरे भाई समोसा। कोई पूछेगा बताइए कितना समोसा लिखा है तो बोलिए इसके आगे क्या छुपा है मेरे भाई एक, तो बोलिएगा एक समोसा है। इसी तरह लिखा है एक्स, कोई पूछेगा बताइए कितना एक्स है तो बोलिएगा एक एक्स है। कितना एक्स है मेरे भाई एक एक्स है। अब बताइए कोई पूछेगा एक्स एक एक्स का चिन्ह क्या है तो बोलिए आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। चिन्ह हमेशा कहां देखिए मेरे भाई आगे है। जैसे आम का चिन्ह क्या है तो आगे चिन्ह प्लस है, चिन्ह हमेशा कहां देखिए आगे। बोलिए कितना y है एक y है, चिन्ह बोलिए इसका प्लस है। अब बराबर के इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर के इधर लाइएगा तो माइनस y, माइनस कितना हो गया y। अब बोले जब इधर आ गया तो कोई पूछेगा कि बताइए कौन इधर बचा है तो आप सीधे बोलिएगा 6 बचा है। क्या बचा है मेरे भाई 6 बचा है। देख लीजिए 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, देखिए बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा इधर देख लीजिए, इसी को हम ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, समझिएगा। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझिए। देखिए बोर्ड पर क्या है मेरे भाई, बोलिए क्या है। बोलिएगा क गो y है 10 गो y है, क गो y है 10 गो y है, ई क गो है तो ए गो y है। तो बोले 10 गो y में से एक गो y घटेगा, घटाव का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह है, तो 10y माइनस 1y, बताइए कितना बचेगा मेरे भाई 9y। कितना y बचेगा 9y। फिर से देख लीजिए कितना y है 10y, अब माइनस कितना y तो 1y, तो 10 गो y में से एक गो y घट जाएगा, कितना बचेगा तो बोलिएगा 9 गो y बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई 9 गो y। अब बराबर का चिन्ह दीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब बोलिए बराबर के उधर कौन है मेरे भाई 6 है, 6 को लिख दीजिए, 6 लिखा गया। अब बोलिए क्या बोलतीएगा, बोलेगा कि 9 और y के बीच में चिन्ह क्या है मेरे भाई तो गुणा है। ध्यान से सुनिए, 9 और y के बीच में चिन्ह क्या है गुणा है, मतलब 9 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा बट्टा में हो जाएगा। जो अंक गुणा में होता है बराबर के इधर उधर जाता है तो बट्टा में हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो बोलिए फिर से देखिए 9 और y के बीच में चिन्ह क्या है गुणा है। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, इधर मान लीजिए लिखा है इस तरह 5y लिखा है, अब बराबर लिखा है मान लीजिए 3। अब बोलिए आपसे कोई पूछेगा कि 5 और y के बीच में चिन्ह क्या है तो बोलेगा गुणा है, मतलब 5 गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा बाटा में हो जाएगा। मान लीजिए 5 उधर चला गया, 5 उधर क्या हो गया चला गया, तो बोलिए आपसे कोई पूछेगा बोलिए इधर कौन बचेगा तो बोलेगा y बचा है। अब उधर देखिए पहले से कौन है तो बोलेगा 3 है, आया है बाटा में तो बाटा का चिन्ह दीजिए। बोलिए बाटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए मान लीजिए लिखा है ये 3x लिखा है मेरे भाई, 3x बराबर लिखा है 7। सोच कर देखिए 3x बराबर 7। कोई पूछेगा बताइए 3 और x के बीच में चिन्ह क्या है तो बोलेगा गुणा का चिन्ह है। 3 और x के बीच में चिन्ह क्या है गुणा का चिन्ह है, मतलब 3 गुणा में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा बटा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो बोलिए 3 को उधर भेज दीजिए, 3 को बराबर के दूसरे तरफ हम भेजेंगे। बोलिए मेरे भाई कौन बचा इधर तो बोलिएगा x बचा, x बचा, 3 तो उधर चला गया ना तो x बचा। अब बोलिए इधर पहले से कौन है तो बोलिएगा 7 है, अब बटा में कौन आया तो 3 आ गया, तो बोलिए x बराबर क्या हो गया मेरे भाई 3 बटा 7 बटे कितना हो गया 3। आइए देखते हैं उधर। अब देखिए अपना सवाल पर देखिए, तो समझाने के लिए था, अपने सवाल पर जाइए, क्या है सवाल को देख लीजिए एक बार। क्या है मेरे भाई ध्यान दीजिए सवाल। बोलिए 9 और y के बीच में चिन्ह क्या है गुणा है, 9 गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा बटा में। तो मान लीजिए 9 उधर चला गया तो बोलिए कौन बचेगा तो बोलिएगा y बचेगा, y लिख दीजिए जो बचेगा। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब बोलिए मेरे भाई उधर पहले से कौन है तो बोलिएगा 6 है, तो 6 को लिख दीजिए। 9 गुणा में था, इधर आएगा तो बटा में, तो बटा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा 3 के पहाड़ा में देख लीजिए, 3 के टेबल में 9 भी 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 से कटा दीजिए। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा तो 6 आएगा 2 बार, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा 9 आएगा तो 3 बार। बोलिए मेरे भाई का बराबर तो बोलिएगा y बराबर, का बराबर तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में 3। देख लीजिए क्या बोल रहा था,
P बटा Q के रूप में लिखिए, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में लिखिए, बाटा के रूप में। देखिए बाटा के रूप में आ गया, 2/3 आ गया, यही क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। बोल रहा था P और Q पूर्णांक हो, P कहाँ है, ऊपर है, P कहाँ है, ऊपर है। बताइए ऊपर कौन है, 2 है, तो 2 पूर्णांक है। नीचे कौन है, Q है, तो आपका Q कौन है, 3 है। समझिए P बटा Q बोल रहा है, P बटा Q, P बटा Q। तो बताइए ऊपर कौन है, P है। आपका आंसर में ऊपर कौन है, 2 है, यानी P बराबर कितना है, 2। नीचे कौन है, तो 3 है। नीचे कौन है, इधर तो Q है, तो Q बराबर कौन है, 3 है। देख लीजिए मेरे भाई, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। पूर्णांक कौन है, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो और शून्य, ये सभी पूर्णांक है मेरे भाई। तो बताइए 2 गिनती में आता है, इसलिए 2 पूर्णांक है। 3 भी गिनती में आता है, 3 भी पूर्णांक है। बोल रहा था बटा में लिखिए, देख लीजिए P बटा Q के रूप में हमने ला दिया, P बटा Q के रूप में, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए मेरे भाई, इसी में से एक और संख्या हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी में से मान लीजिए हम ये वाला नीचे वाला सवाल लेते हैं, देख लीजिए 0.9 पर एक रिंग है। 0 तो छोड़िए, इसको नहीं लेते हैं, कोई और लेते हैं। ये आप बनाइएगा इस टेबल में, सब इसमें सब बन जाएगा। बोलिए क्या ले लें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए 0.7 पर एक रिंग, इसी को लेकर चलते हैं। चलिए 0.7 पर एक रिंग को हम बना रहे हैं, बाकी सब आप बना लीजिएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए मेरे भाई, ये मान लीजिएगा एग्जाम्पल है, इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं कि हम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं 0.7 पर एक रिंग। याद रखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ गया तो जितना दिए हैं सवाल, जो जितना लिखे हैं, आप सब घर पर बना दीजिएगा। गारंटी है कि आपको बनने लगेगा। आप सभी सवाल को बना दीजिएगा। आप कोशिश कीजिए, एक बार ढंग से पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप देखते रहिए, समझ में आ रहा है आपको वीडियो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्र को इसके बारे में थोड़ा बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बोर्ड देखिए मेरे भाई, क्या लिए हैं, 0. हम इसको बनाकर आपको दिखा रहे हैं, इसको 0.7 पर एक रिंग है। चलिए बोर्ड पर देखिए, 0.7 पर रिकरिंग है। ये क्या है मेरे भाई, तो सवाल नहीं है, बल्कि ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। ये क्या है मेरे भाई, उदाहरण है। एक मेरे तरफ से उदाहरण है, 0.7 पर रेकरिंग है। चलिए 0.7 पर क्या हो गया मेरे भाई, रेकरिंग हो गया। मान लीजिए हमको इसको बनाना है। अब चलिए कैसे बनाइएगा, बोलो देखिए, y है तो y सेम उतार दीजिए, चिन्ह बराबर है तो बराबर उतार दीजिए। बोलिए अभी आप सीखे हैं, हम जैसे ही रेकरिंग को हटाएंगे, समझिएगा मेरे भाई, जैसे ही हम रेकरिंग को हटाएंगे, बार बार वही अंक पुनरावृत्ति होगा, बार बार वही अंक आएगा जिस पर रेकरिंग दिया गया है। तो बताइए हमने किस पर रेकरिंग दिया है, 7 पर। और रेकरिंग को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो बार बार अब क्या आएगा, 7 आएगा। देख लीजिए हम हटा दिए रेकरिंग को, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0.77777 डॉट 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 डॉट। आप देख लीजिए आपके सामने है, हमने रेकरिंग को हटा दिया। और आपको पता है नियम, जब भी आप रेकरिंग को हटाइएगा वही वाला अंक दोबारा रिपीट होगा। देखिए बार बार 7 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, यहां पर आइए मेरे भाई, ध्यान दीजिए 0.7 पर क्या है, रेकरिंग है। बताइए अभी हम आपको बताए हैं कि आप इस दशमलव को उड़ा दीजिए। देखिए मेरे भाई, दशमलव को जैसे ही हम हटाएंगे, जैसे ही उड़ाएंगे, तो दशमलव की जगह पर क्या होगा, 1 होगा। समझिएगा, ये 1 कहां से आएगा, विद्यार्थी पूछेगा 1 कहां से आ गया भाई, तो ये जो दशमलव को हम हटाए हैं, दशमलव को जो उड़ाए हैं, दशमलव की जगह पर ही 1 आएगा। अब दशमलव के बाद गिनिए कितना अंक है, तो बोलिएगा 1 अंक है, 7 1 ही ना कहलाएगा, तो 1 0 हो जाएगा। बोलिए बटा में क्या आ गया मेरे भाई, 10 आ गया। तो क्या लिखिएगा, आपको पता है, अभी आप लिखे हैं, क्या लिखिएगा, दोनों तरफ। कौन तरफ, तो दोनों तरफ। देखते रहिए मेरे भाई, दोनों तरफ का से 10 से जो बटा में आएगा वो इसी से गुणा करना है। दोनों तरफ 10 से का करने पर, गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई,
दोनों तरफ हम कितना से गुणा कर रहे हैं, 10 से। क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। किस तरफ, तो दोनों तरफ। दोनों तरफ का मतलब क्या है मेरे भाई, हम एलएचएस में भी 10 से गुणा करेंगे, हम आरएचएस में भी 10 से गुणा करेंगे, बराबर के दाहिने तरफ भी 10 से गुणा करेंगे, बराबर के बाएं तरफ भी 10 से गुणा करेंगे, कोई बचना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं बोर्ड पर, समझिए क्या कर रहे हैं भाई। आप बोलिएगा हम 10 से गुणा करेंगे, तो आप लिख दीजिए चुपचाप 10 गुणा। का गुणा, 10 गुणा। अब बताइए कौन है बराबर के इधर, तो y, तो 10 गुणा का लिख दीजिए y। अब बराबर का चिन्ह दे दीजिए मेरे भाई। अब बोलिए क्या है, का से गुणा कर रहे हैं, 10 से, तो आप क्या लिखिएगा, 10 गुणा। का लिखिएगा मेरे भाई, 10 गुणा। 10 गुणा जो है आप उसको लिख दीजिए, क्या है तो यही वाला है, इसको उतारिए सेम। क्या है मेरे भाई, 0.77777 डॉट 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 डॉट। बताइए दोनों तरफ हमने 10 से गुणा कर दिया। कहेगा विद्यार्थी कैसे 10 से गुणा है, देखिए बराबर के इधर भी 10 है, अब बराबर के इधर भी 10 है, बराबर के दाएं भी 10 है, बराबर के बाएं भी 10 है, दोनों तरफ है। एलएचएस में भी 10 है, आरएचएस में भी 10 है। इसका मतलब हमने 10 से गुणा किया। हमने मेरे भाई कितना से गुणा किया, 10 से। क्या किया, गुणा किया। चलिए आगे सीखते हैं, बोलिए क्या बोलिएगा। 10 से जब हम y में गुणा करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 10y। समझिए 10 से हम y में गुणा किए हैं तो क्या हो जाएगा, 10y। चिन्ह बराबर है तो चिन्ह मेरे भाई क्या लिखिए, बराबर। अब बताइए, बताइए ध्यान दीजिए, ये 10 है, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है। सोचिएगा 10 में यहाँ पर कितना जीरो था, एक जीरो था 10 में। बताइए दशमलव कितना अंक कूदेगा, एक अंक कूदेगा। बताइए 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, दशमलव के एक अंक कूदा दीजिए। बताइए दशमलव यहाँ पर है, इधर एक अंक कूदेगा तो 7 के बाद दशमलव लगेगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7.777। देखते रहिए, 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, बार बार 7 आ रहा है। अब बताइए क्या होगा, विद्यार्थी सोचेगा कि भाई दशमलव इधर आगे जीरो कहा, बताइए इसके आगे जीरो नहीं लिखेगा ना, इसके आगे जीरो नहीं लिखा जाता है, जीरो नहीं लिखा जाएगा, अभी आपने देखा है। अब बोलिए क्या होगा मेरे भाई, 10 से जब गुणा कीजिएगा y में तो 10y हो गया। 10y यहाँ पर है, अभी हम 10y को उतार रहे हैं। देखिए सेम टू सेम 10y को उतार दे, चिन्ह का है बराबर। अब बोलिए इसको हमने लिखना सिखाया है, अगर नहीं सीखे तो आइए एक बार और सीख लेते हैं। बताइए 2.5 लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है, 2.5। आपसे कोई पूछेगा इसको दूसरा तरीका से लिखिए तो क्या लिखिएगा, देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 है 2 लिख दीजिए। फिर क्या लिखिए मेरे भाई, दशमलव का बारी आया तो पहले आप तुरंत प्लस लिख दीजिए, तुरंत का चिन्ह लिखिए प्लस। अब उसके बाद लिखिए 0 क्या दशमलव, 0.5। समझिए दशमलव था, दशमलव के अच्छा लगने के लिए आगे क्या लिखा जाता है, 0। तो 0 मेरे भाई क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह आप लिख दीजिएगा। बताइए उसी तरह इसको जिस तरह लिखे इसी तरह इसको लिखिए। बोलिए क्या है मेरे भाई, तो बोलिएगा 7 है, तो लिखिए 7। अब बोलिए 7 के बाद क्या आया है, चिन्ह दशमलव का, तो क्या लिखिएगा मेरे भाई, चिन्ह प्लस लिखिए। जैसे ही आपको दशमलव दिखाई दे पहले प्लस लिख दिए। अब बोलिए अब बारी है दशमलव का। दशमलव का अच्छा लगने से पहले आगे हम 0 लगाते हैं, दशमलव के अच्छा लगने के लिए आगे हम 0 लगाते हैं। अब लिखिए 0.7 है तो मेरे भाई 7 7 7 7 डॉट 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 उतार दीजिए, हो गया, लिख दिए दूसरा तरीका से। अब बोलिए क्या है, कितना वाई है मेरे भाई, 10y। 10y को सेम आप उतार दीजिए, चिन्ह बराबर है, बराबर लिखिए। बोलिए 7 है, 7 लिख दीजिए। चिन्ह का लिखा है प्लस है, प्लस लिखिए। अब बताइए मेरे भाई 0.7777 डॉट डॉट डॉट, 0.7777 डॉट डॉट डॉट। बताइए यही ना है। अब बोलिए 0.777 डॉट डॉट डॉट, बोलिए किसके बराबर है, y के बराबर है। आप देख लीजिए 0.777 डॉट डॉट डॉट, 0.777 डॉट 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 किसके बराबर है, y के बराबर। तो बोलिए इसके जगह पर क्या बैठाइएगा, y बैठा दीजिएगा। क्या बैठा दिए भाई, तो y बैठा दिए। अब आइए, अब नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देख लीजिए, यहीं पर देखते हैं बोर्ड पे। देखिए कितना y है मेरे भाई, 10y है, तो 10y को उतार दीजिए। देखिए 10y उतर गया। बोलिए ये कितना y है, तो बोलिएगा ये 1y है। आगे जब कोई अंक नहीं दिखाई दे तो 1 दिखाई दे, तो बोलिए कितना y है, तो 1y है। बोलिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। अब बताइए उठा कर लाइएगा बराबर के इधर, बराबर के इधर लाइएगा तो बोलिए चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो मेरे भाई चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। y इधर आ गया। बोलिए कौन बचा है, तो 7 बचा है, 7 आप लिख दीजिए।
आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए ऊपर लिखते हैं। बोलिए क्या लिखा है मेरे भाई इधर, बोलिए कितना y है, 10y है। कितना y है, 10y माइनस कितना y, 1y, यानी 10 गो y में से 1 y को हम घटा रहे हैं। तो आप ही बताइए 10 गो y में से 1 y घटेगा, कितना y बचेगा, 9 गो y। क्या बचेगा मेरे भाई, 9y बचेगा। अब बराबर बोलिए इधर कौन है, 7 है, तो आप 7 को लिख दीजिए। अब बताइए क्या बोलिएगा, 9 और y के बीच में चिन्ह क्या है, गुणा है। फिर से देखिए 9 और y के बीच में चिन्ह क्या है मेरे भाई, गुणा है। मतलब 9 गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, बटा में हो जाएगा। मान लीजिए 9 उधर चला गया, बोलिए कौन बचा मेरे भाई, तो y बचा। उधर बोलिए पहले से कौन है, तो 7 है। अब बताइए 9 इधर आया है तो बटा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। काहे कि 7 और 9 किसी भी पहाड़ा एक ही पहाड़ा में नहीं आता है, अतः 7 और 9 नहीं कटेगा। यही क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। अब बताइए आप इसे HW में बना लीजिएगा। जितना सवाल है सब आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि सारे सवाल जो है वो एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही सभी के सभी सवाल है। अब चलिए देखिए, ये दशमलव के बाद कितना अंक था मेरे भाई, 1 अंक। देख लीजिए दशमलव के बाद जैसे 4 लिखा है और रेकरिंग है, तो आपसे कोई पूछेगा बताइए दशमलव के बाद कितना अंक है, तो बोलिएगा 1 अंक। अब हम थोड़ा आपको दशमलव के बाद 2 अंक पर दिखाते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक वाली संख्याओं को किस प्रकार हल कीजिएगा। लगता है मेरे भाई कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर रोक दे रहे हैं वीडियो को। हम इसे कल फिर से हल कराएंगे 2 अंक वाला, कल आपको फिर से समझाएंगे। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले क्लास में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में।